अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी और भूतिया कहानियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जा सकते हैं। का राजन की बावली नाम इसलिए पड़ा, इनका कॉरिडोर बना हुआ है उस, ये देखो, ये यहाँ से ये सब चोर रास्ते होते थे। तो दिल्ली की डेवलपमेंट उन लोगों ने करी, तो उनको अगर आप नहीं दोगे जगह, देख रहे हो व्यू देखो यार, कहीं से भी हमला हो जाए वो बंदा यहाँ से एग्जिट फटाफट कर। जो किसी की ग्रेव है वहाँ पे भाई बंदे अपनी रील्स बना रहे हैं। 19 ग्रेव्स है यहाँ पे। ये देखो यहाँ बैठते होंगे अपनी टेबल वेबल लगा के और फाउंटेन का मज़ा लेते होंगे। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। तो गेस्ट हाउस नहीं था उनका, ओन हाउस था ये। नहीं लग रहा दिल्ली में कहीं खड़ा हो भाई, ऐसा लग रहा है दिल्ली से बाहर आ गया मैं। कुतुब मीनार सब आते होंगे बट यहाँ कोई नहीं आता। तो ये इसका इतिहास है मेहरौली का, जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अंग्रेज आके हमारे देश में मज़ा ले रहे थे इस चीज़ का उस टाइम पे। वो देखो सन और वो देखो कुतुब मीनार। इसको वीकेंड स्पॉट क्यों बनाया था मेरे को अब समझ में आ गया। अभी इनका आर्ट वर्क हो रखा है, ये थॉमस मेटकेफ ने कराया था। ये हटाओ, इसकी किसकी ग्रेव रेव है हटाओ यहाँ से, हमें नहीं मतलब, हम तो अपना वीकेंड स्पॉट। हेरिटेज को हेरिटेज की तरह रखा जा रहा है। आई एम वेरी ग्लैड। सो गाइस ये आ चुके हैं हमारे वेज ग्रिल्ड सैंडविच कुतुब मीनार के। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी व्लॉग। गाइस आज मैं आऊँ दिल्ली के एक अंडररेटेड प्लेस पे, हाईली अंडररेटेड बट बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो मैं आया हूँ अभी मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। ये मेहरौली में स्थित है, साउथ दिल्ली में है ये। तो अभी जस्ट मैं एंटर कर रहा हूँ, मैंने पार्किंग एरिया आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, और यहाँ से एंटर किया था मैंने अभी। और जस्ट यहाँ से आप आओगे तो ये पार्किंग एरिया है, और लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे अहिंसा स्थल का बस स्टैंड, अगर आप बस से आ रहे हो तो ठीक है। मेट्रो से आ रहे हो तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनार का, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, पार्किंग की भी फैसिलिटी है, बाहर बस की भी फैसिलिटी है और मेट्रो की भी फैसिलिटी है। तो इजीली कम्यूट कर सकते हो, यहाँ पे इजीली आ सकते हो। तो इनके एंट्रेंस पे ये इनका साइन बोर्ड है। तो बेसिकली पहले जमाली कमाली है, फिर मैट कैफ़े बोट हाउस है, फिर मैट कैफ़े गेस्ट हाउस है, सर्कुलर मॉन्यूमेंट है, कोआली खान स्टूम्ब है, रोज़ गार्डन है, कैफ़े स्टोन है और वॉशरूम है। तो पूरा इन्होंने एंट्रेंस गेट पे ही पूरे साइंस लगा रखे इन्होंने, तो को स्टार्टिंग में कोई दिक्कत होगी नहीं। वैसे मैंने देखा हिस्टोरिकल प्लेसेस पे आप कहीं भी जाओगे तो वहाँ की मस्जिदें ऑपरेशनल नहीं है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न कि बंद क्यों रखते हैं मस्जिदों को। शायद मेंटेनेंस नहीं होती टाइमली, बहुत पुरानी हो चुकी है, रिस्की है, तो इसलिए लोग यहाँ आके नमाज और प्रे नहीं कर सकते। यही रीज़न होगा और तो क्या ही होगा। मतलब गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है। साथ में हम आगे जमाली कमाली है ये, ठीक है, वो मस्जिद है, जमाली कमाली है टूम्ब। यहाँ की कहानियाँ बहुत सुनी है मैंने। फोटोग्राफी क्लासेस चल रही है दिल्ली फिल्म एकेडमी की। सो गाइस आ चुके हैं हम अपनी भूतिया जगह जमाली कमाली। सो गाइस जमाली कमाली अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी और भूतिया कहानियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। या मैंने नहीं सुनी बट सो गाइस परफेक्ट फ़ोटो स्पॉट है ये, ठीक है। मुझे लगता है अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो बनवाना है ना भाई, यहाँ पे आप बनवा सकते हो, बहुत बढ़िया बनेगा, बहुत अच्छा शूट होएगा, क्योंकि अंडररेटेड जगह है, कोई आता जाता नहीं है। अच्छा साइड में से ना यहाँ पे मेरे को एक जीना दिख रहा है, आई थिंक यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। ऊपर क्या है यार, ये इनकी बैल्कनी है, वाह। अच्छा ये वही गेट है जो कह रहा था बंद है मस्जिद का है यार। अच्छा ओके, ये भी अच्छी हाइट पे है। ये निगरानी रखने के लिए बेसिकली बना रखा है इन लोगों ने, कि किले की निगरानी हो। तो चारों तरफ इन्होंने ऐसे डोम से बना रखे होंगे, बाकी मैंने देखे नहीं, बट जितना मेरे को लगता है तो एक जगह थोड़ी बनाया होगा, निगरानी तो चारों तरफ से रखी जाती है ना। तो मैं इधर से आ रहा हूँ, दूसरी साइड वाले भी मैंने देखा था, एंटर कर रहा था राइट साइड में, वहाँ पे भी एक, जब मैं एंटर कर रहा था राइट साइड में भी स्टेयर्स हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी है ये बैल्कनी इनकी निगरानी रखने के लिए, ठीक है यार। अच्छी बात कि निगरानी पूरी रखते थे यार, चारों तरफ से निगरानी देख रहे हो ये सब। ये तो मेरे ख्याल से बाद में लगा होगा, हाँ ये बाद में ही लगा ये सब, वरना ये ओपन रहते थे। यहाँ पे सिपाही खड़े होते थे और सब वो निगरानी रखते थे भाई आसपास कौन आ रहा है कौन जा रहा है।
क्योंकि आसपास इतनी बिल्डिंग्स और ये इतना था नहीं, इतना पेड़ पौधे थे नहीं उस टाइम पे, तो आगे बिल्कुल क्लीन रहता था। सो गाइस, अब हिस्ट्री की बात कर ली जाए, ये प्लेस है शेख जमाल कुंभ की, ठीक है। तो ये उनकी प्रॉपर्टी है, लगभग इसको 497 ईयर्स हो चुके हैं बने हुए, ठीक है। और मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया। ये फेमस है स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए और दूसरा अपनी गोस्ट स्टोरीज़ के लिए, मतलब भूतिया कहानियों के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अभी तक का मेरे पास यही डेटा है इस जगह के लिए। सो अब चलते हैं हम आगे की तरफ। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं राजन की बावली, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है, ठीक है। तो हिस्टोरिक वाटर सिस्टम था ऑफ इंडियन इनिशिएटिव वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड, ठीक है। तो हिस्टोरिक वाटर सिस्टम मतलब इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया और इतना डेप्थ में नहीं बताया, बट मैं थोड़ा रिसर्च करके आया हूँ, मैं उस बारे में बता देता हूँ। सो बेसिकली ये 16th सेंचुरी में बनाया गया था, लोधी पीरियड में, ठीक है। और इसका राजन की बावली नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पे राजमिस्त्री रहा करते थे, ठीक है। राजमिस्त्री समझते हो ना, जो मिस्त्री होते हैं वो रहा करते थे। और ये इनका हिस्टोरिक वाटर सिस्टम है, जिसके अभी बाहर गेट पे जो इन्होंने लिखा हुआ था कि यहाँ पे पानी को सेव करा जाता था। जो बारिश का पानी आता है उसको सेव करने का सिस्टम उन लोगों ने बनाया था, जो मिस्त्री थे जितने, और वो यहाँ पे रहते भी थे, ठीक है। तो थोड़ा नीचे की तरफ चलते, तो पानी काफ़ी गंदा हो रहा है, वैसे तो काला है, मुझे नहीं पता इसको सफाई कैसे किस तरीके से हो रही है, बट होती तो होगी इसकी मेंटेनेंस। भैया इसकी मेंटेनेंस कैसे होती है, इसकी जो पानी की सफाई होती है? सफाई होती रहती है। कैसे होती है, मशीन से करवाते हो? मशीन से होती है, मछली है, मछली कचरा खा जाती है। अच्छा। सो गाइस, इसकी गहराई जितनी है, आई गेस ये 4 फ्लोर का है। राजन की बावली जो है 4 फ्लोर की बनी हुई है, ठीक है। तो 2 फ्लोर नीचे और गहराई होगी करीबन इसमें। तो मेरे को लगता है कि इसकी जो गहराई होनी चाहिए कम से कम 25-30 फीट की तो गहराई होगी, जहाँ तक है इसकी। एक अनुमान लगा लो, जैसे अभी मेरे को पता लगा कि 2 फ्लोर की गहराई है, तो जहाँ तक है 25 से 30 फीट कम से कम होगा, हो सकता है ज़्यादा भी हो, भैया को एग्जैक्टली ना पता हो, बट 2 फ्लोर की वो बता रहे हैं कि 2 फ्लोर की है गहराई। ये देख रहे हो आप लोग, ये देखो, यहाँ छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं। जहाँ मैं वहाँ से एंटर करा था, ये साथ में सारी इनका कॉरिडोर बना हुआ है। उस समय में आई गेस यहीं पे राजमिस्त्री वगैरह सोया करते होंगे, क्योंकि सबके अपने अपने पोर्शन सेट है। देख रहे हो, जैसे कैंडल वहाँ रख दी होगी, भाई यहाँ सो जाते होंगे, यहाँ पे खाना वाना बना लिया अपना, ठीक है। स्मेल क्यों आ रही इतनी, शिट मैन। ये देखो, ये इनके जीने देखो भाई कितने नैरो हैं। ये भी यहाँ से, ये सब चोर रास्ते होते थे मेरे ख्याल से, आई गेस निकलने के लिए, कि पता लगे कि हमला हुआ है, निकलो यहाँ से, क्योंकि आगे से तो कोई आएगा तो फिर पीछे से तो निकलेंगे। ये सब देख रहे हो, कैंडल रखने के लिए सब यहीं सोते होंगे, वो जितने राजमिस्त्री, जितने लेबर क्लास बंदे होते थे, सब यहीं सोते होंगे। अच्छी बात है यार, उनको एक डेडिकेटेड स्पेस दे दिया था, क्योंकि काम तो सारा राजमिस्त्रियों ने ही करा भाई। ये बनाने वाले सब राजमिस्त्री थे। दिल्ली में जितनी चीज़ें बनाई है वो सब जिनके नाम पे दर्ज है, जिनके नाम पे बनी है, तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाया था, उनकी जगह थी, उनको डेडिकेटेडली दे रखी थी। समझ रहे हो कि भाई ये आपका ये स्थल है, यहाँ पे आप आराम करोगे, और जो भी आपका प्रोसेस है भाई, रहने का, खाने का, नहाने का, सारा बंदोबस्त इधर करा हुआ था। क्योंकि अल्टीमेटली उनका भी ध्यान आपको ही रखना है, क्योंकि उन्होंने पूरी दिल्ली की डेवलपमेंट करी थी, ठीक है। जो दिल्ली की डेवलपमेंट उन लोगों ने करी, तो उनको अगर आप नहीं दोगे जगह, ढंग से उनका ध्यान नहीं रखोगे अपनी टीम का, तो कैसे काम होता। देखो यार, इनके जीने देखो। ये इनके मैं टेरिस पे आ चुका हूँ इस टाइम। वाह यार, इनका वाटर सिस्टम, अच्छा यहाँ से भी जाता होगा पानी। ये कुआं है, देख रहे हो गाइस,
ये उस समय का कुआं बना रखा है। ये एक और है यहाँ से ऊपर आने के लिए रास्ता, बट ये बंद है इधर से। भाई साहब, ये किसी की टूम्ब है, किसी का ग्रेव है। आई डोंट नो किसका है, क्योंकि यहाँ कोई भी साइन नहीं लगा हुआ। ये देखो ग्रेव है किसी की। अब ये नहीं पता ग्रेव किसकी है। यहाँ पे बहुत सारी ग्रेव्स हैं। मैं बाउली की टेरिस पे आया हूँ और टेरिस पे भी यहाँ पे ये बनी हुई है जगह। मतलब 4 फ्लोर की है ये बाउली। राजन की बाउली 4 फ्लोर की है। तो भाई अच्छे खासे राजमिस्त्री रहते होंगे यहाँ पे, क्योंकि जगह कम ना पड़े। देख रहे हो, जीने देखो यार आप लोग, उस समय के जीने हैं ये आज के नहीं है। लगभग लोधी गाल से 16th सेंचुरी से हिसाब लगा लो कि कब की जगह बनी हुई है। मुझे लगता है 400-500 साल तो हो गए होंगे। देख रहे हो व्यू, देखो यार। गाइस मैं इनकी टेरिस पे आ चुका हूँ। ये फाइनल 4th फ्लोर है इनका। तो अच्छी खासी टीम रहती होगी यार राजमिस्त्रियों की। देखो सो लोधी काल में बना था। तो लोधी साहब जो भी थे उस टाइम के, उनका सरनेम ही उनकी पहचान है लोधी। आई डोंट नो दी नेम किनके शासन में बना था, बट लोधी काल के लोधी शासन में बना था। तो उन्होंने अपनी टीम का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और बहुत ही अच्छी डेडिकेटेडली स्पेस दी थी रेस्ट करने के लिए। और ये एक चीज़ अच्छी लगी मेरे को। मैंने आज तक ऐसी कोई जगह नहीं सुनी थी जिन्होंने किसी भी राजा महाराजा की, मैंने अभी तक नहीं सुनी। ये फर्स्ट टाइम है। और यहाँ से गया था, देखो यहाँ से भी एग्ज़िट है। कहीं से भी हमला हो जाए, कोई भी हमला हो जाए, बंदा यहाँ से एग्ज़िट फटाफट करेगा। जो यहाँ सो रहे होंगे, ठीक है, और जो ऊपर सो रहे होंगे वो भी यहाँ से एग्ज़िट कर लेंगे, पीछे निकल जाएंगे अंदर जंगलों में। और जो नीचे वाले हैं उनकी एग्ज़िट तो मैंने आपको दिखाई थी, उनकी पीछे से है ऐसी। तो मतलब कभी भी हमला हो, उनको पता था एंट्री तो है, एग्ज़िट भी हमारी यहीं से, बट एक चोर रास्ता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सेफ्टी का सबसे बड़ा सवाल था कि अगर हमला हो गया राजमिस्त्रियों के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली डेवलपमेंट तो उन्होंने ही करनी थी। अब जैसे कहावत है, ताजमहल में जो ताजमहल बनाने वाले थे उनके हाथ कटवा दिए थे। तो भाई मैं तो लोधी साहब की मतलब मैं दाद दूंगा कि उन्होंने अपनी टीम का इतने अच्छे से ख्याल रखा। चलो अब नीचे चलते हैं। अब राजमिस्त्री जी किसने जीना बनाया था ये? पैरों में दर्द हो गए चढ़ चढ़ के। ओ भाई चलो गाइस अब आगे चलते हैं हम। मैंने राजन की बाउली से एग्जिट किया। जस्ट इनके सामने ना एक टूम्ब है, ये अननोन है, ठीक है, इसका आज तक पता नहीं लगा ये टूम्ब किसका है। बस टूम्ब लिखा है, टूम्ब इज़ लोकेटेड इन मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ राजन की बाउली बिलोंग्स टू दी। टूम्ब है ना ये सारा, या ज्ञात है किसका टूम्ब है, आज तक पता नहीं लग पाया। मैंने तो अभी यही सुना है और ये थोड़ा बहुत पढ़ा। नाम किसी की याद दर्ज नहीं है यहाँ पे, तो ये अज्ञात ही है। देखो गाइस इधर भी वही बात लिखी है कि विच आर सेवरल ग्रेव्स, ठीक है। तो मैंने जो आपको वहाँ जमाली कमाली में जो बात बताई थी कि ये एक नाम किसी के दर्ज नहीं करी गई, क्योंकि यहाँ सेवरल ग्रेव्स हैं, ठीक है। देखो अभी मैं दिखाता हूँ कितनी सारी ग्रेव्स है। तो किसी के एक नाम दर्ज नहीं किया, बस इसको किले को बना के रख दिया, इस मॉन्यूमेंट को, इस टूम को बना दिया गया। और यहाँ बहुत सारी ग्रेव्स है। ये देख लो रील्स बन रही है यहाँ पे टूम के पास, जो किसी ग्रेव है वहाँ पे भाई बंदे अपनी रील्स बना रहे हैं म्यूज़िक चला के। दिस इज़ सो डिसरिस्पेक्टिंग आई थिंक।
लोगों को थोड़ी सिविक सेंस होनी चाहिए कि ये जगह, इस जगह ये काम के लिए नहीं है जगह, ठीक है, क्योंकि दे आर शूटिंग लाइक कि भाई ठीक है, बट ग्रेव के पास म्यूज़िक चला के डांस करना इट्स नॉट गुड, ठीक है। यहाँ तो आपको कुछ म्यूज़िक चलाना भी नहीं चाहिए और आप लोग डांस कर रहे हो। तो ये काफ़ी ग्रेव्स है, देख रहे हैं आप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 ग्रेव्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 19 एंड 20, ठीक है, 20 ग्रेव्स हैं। तो इसलिए एक किसी का नाम दर्ज नहीं किया यहाँ पे। एक नाम कैसे लिख देंगे जब 20 आदमियों की यहाँ पे ग्रेव्स हैं, तो एक किसी का नाम तो दर्ज कर ही नहीं सकते ना। सो गाइस अब यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं हम टूम्ब से। मैं थोड़ा आगे पहुँच चुका हूँ यहाँ पे, और ये देख लो कैफ़े स्टोन का यहाँ साइन बोर्ड लगा हुआ है। कैफ़े स्टोन जो है वो अंदर ही है, अच्छा ठीक है। सो गाइस कैफ़े स्टोन भी अंदर ही है, और कुली खान्स का भी टूम अंदर है। तो टिकट आपको लेनी पड़ेगी, 50 रुपीज़ की टिकट है, और रेस्ट रूम वहाँ पे है, वो देखो साइन बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं अंदर एंटर, ठीक है, थैंक यू भैया। सो अब ये देख लो फाउंटेन, देखो भाई यहाँ पे आते के साथ ही ना एकदम से वाइब चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने कर दिया इसको चार्जेबल। तो हर कोई यहाँ पे नहीं आ रहा, इंटरेस्टेड ही लोग यहाँ पे आएंगे जो कुली खान्स के टूम जाना चाहते हैं, कैफ़े जाना चाहते हैं। कैफ़े वालों का बहुत बढ़िया बिजनेस हो गया, कोई आएगा ये थोड़ी, ओ भाई यहाँ से देखो थोड़ी सी एक झलक दिखी मेरे को, बट इट्स वर्थ इट। तभी टिकट ले रही गवर्नमेंट व्यू करने की, ठीक है। गवर्नमेंट टिकट ही इस चीज़ की ले रही कि यहाँ का व्यू जो है ना, लोग ना ज़्यादातर कुतुब मीनार दुनिया आती है, ठीक है, बट यहाँ कोई नहीं आता क्योंकि लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। ये देखो कितना सुंदर सा गार्डन है, वहाँ फाउंटेन चल रहा है मस्त, और ये मैट कैफ़ का बोट हाउस आ गया। ये मैट कैफ़ ने बेसिकली यार लोदीज़ ने बनाई थी, उसके बाद ये ब्रिटिशर्स आ गए, तो ये मैट कैफ़ भी ब्रिटिशर ही थे, तो उन्होंने अपना इस चीज़ को इन्जॉय करने के लिए स्पेस डेवलप करी थी। भाई ब्रिटिशर्स थे, उनको तो लग्जरी चीज़ें पसंद थी, तो उन्होंने उसको पर्सनली मेंटेन करा लिया था, ठीक है। ये देख रहे हो ये बाद के काम हुए यहाँ पे। तो मैट कैफ साहब यहाँ पे अपना चिल करते थे, ठीक है। और ये देखो यहाँ बैठते होंगे अपनी टेबल वेबल लगा के और फाउंटेन का मज़ा लेते होंगे, क्योंकि उनको रईसी पसंद थी भाई। इंडियंस का सारा पैसा धन दौलत चुराने से उनका, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, तो इंडियंस की जगह पे आके वो फुल इंजॉय करते थे भाई, ऐसी बात नहीं है। उनको ठंडी जगह एक्सपेंसिव प्लेसेस ज़्यादा पसंद आती थी। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा बाहर आया हूँ, यहाँ पे मैट कैफ के बोट हाउस से। ये देखो ये आराम से आप बैठ भी सकते हो, बट थोड़ा दूर रहना। मुझे नहीं पता इसकी डेप्थ कितनी है, मुझे नहीं पता, अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है। ये फाउंटेन चल रहा है। मैट कैफ साहब तो भाई फुल इंजॉय करते थे यहाँ बैठ के। भाई अपन बैठे हैं साउथ दिल्ली में, यहाँ फाउंटेन के पास अपनी कॉफ़ी आ रही है और इन्जॉय करते थे। अच्छा मैट कैफ साहब जो थे वो यहीं रहते थे क्या, पता है इस बारे में आपको? हाँ तो ये बेसिकली यार एक तो उनकी जगह मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वो वीकेंड पे कहाँ जाते थे, दूसरा वो रहते भी यहीं थे, ठीक है। उनका ये गेस्ट हाउस नहीं था, उनका ओन हाउस था ये, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को बना लिया था, ठीक है। अब वो सब चीज़ें हटा दी गवर्नमेंट ने, गेट वगैरह लगे होंगे यहाँ पे, तो इसको एक मॉन्यूमेंट का लुक दे दिया है, ठीक है। अब हम चल रहे ऊपर कैफ़े स्टोन की तरफ। ये एक आर्टिफिशियल बना रखा गाइस, ये सारे बात के ही काम है। ये स्टेयर्स आ चुकी हैं, कुली खान्स का टूम होगा सामने हमारे, बिल्कुल। अच्छा ये मैट कैफ़े साहब तो यहाँ रहने लग गए थे भाई, जब वो ब्रिटिश इंडिया आए थे तो वहाँ रहते थे। अब आपको उनका वीकेंड स्पॉट दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको कैफ़े स्टोन दिखा देता हूँ भाई। दिल्ली में अगर पहाड़ों का मज़ा लेना है तो कैफ़े स्टोन देखो भाई, ठीक है। ये मुझे नहीं पता अभी इनके प्राइस कॉस्ट वगैरह के बारे में, मुझे एस्थेटिक लगा काफ़ी। देखो यार बंदा व्यू ले, बैठ के कॉफ़ी पिए,
एकदम चिल वाइब है, देख रहे हो। ये यहाँ से भी रास्ता है क्या इन लोगों का? हाँ, ये यहाँ से भी स्टेयर्स है अलग से, इन लोगों की इन्होंने डेवलप की है। एक्सटीरियर बहुत अच्छा लग रहा है दूर से, थोड़ा मैं आपको पास से दिखा देता हूँ अभी, फिर वापस आएंगे हम कैफ़े स्टोन। बहुत ही अच्छा भाई, मतलब आपको लगेगा नहीं आप दिल्ली में उस टाइम। मुझे सच में नहीं लग रहा मैं इस टाइम दिल्ली में हूँ, समझ रहे हो? बिल्कुल नहीं लग रहा दिल्ली में कहीं खड़ा हूँ भाई, ऐसा लग रहा है दिल्ली से बाहर आ गया मैं, सीरियसली भाई। अलग ही माहौल है यहाँ पे। ये स्टेयर्स हैं इन लोगों की, नहीं ये स्टेयर्स नहीं है, अभी मैं गिर जाता शायद। और थोड़ा सा मैं अंदर की तरफ जाके दिखा दो, उसके बाद हम चलेंगे आगे सफ़र में। ये थोड़ा इनका सारा आउटडोर सिटिंग एरिया है ये वाला। इंडोर सिटिंग भी है इन लोगों की, बट आउटडोर में ज़्यादा सीट्स लगी हुई हैं। ये अंदर भी है भाई, अंदर भी देख रहे हो किस तरीके से बना हुआ है। ऐसा नहीं कि एक सेंटर डेडिकेटेडली है, देखो क्या लगी। कॉरिडोर में भी सिटिंग एरिया बना रखा है, कॉरिडोर को भी यूज़ में ले रखा है। और इंडोर तो है ही सिटिंग, ठीक है, कॉरिडोर को भी इन लोगों ने यूज़ में ले रखा है। ये बैक साइड इनकी किचन है, किचन एरिया है सारा। मैं तो भाई गवर्नमेंट की दाद दूंगा भाई, मतलब इस अभी प्राइसिंग की बात नहीं करते, बट जितना ज़्यादा गवर्नमेंट काम कर रही है ना भाई, देखो रेवेन्यू बन रहा है यहाँ से, लोग आ रहे हैं। अब वो कितना भी सस्ता हो या महंगा हो, पीपल विल बाय, पीपल विल ईट एंड पीपल विल वाइब एंड एन्जॉय इस जगह पे। तो ये जगह बनी वाइब के लिए है। देखो यार आसपास देखो यार, और अभी रात होने दो, थोड़ा सा अभी गोल्डन आवर चल रहा है। मैं फटाफट चलता हूँ अभी ऊपर कुली खान के टूम में, और वहाँ से जो आपको मैं नज़ारा दिखाने वाला हूँ, जो नज़ारा आने वाला है वो मैं तो नहीं भूलता भाई, और आपको भी मैं दिखाने वाला हूँ जल्दी। मैं आ चुका हूँ अभी कैफ़े स्टोन से। अब हमें यहाँ स्टेयर्स दिख रही हैं ऊपर जाने के लिए कुली खान के टूम में। सो गाइस ये आ चुके हैं हम टॉम्ब ऑफ मोहम्मद कुली खान। गाइस अभी कुली खान जी के टूम में जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। बहुत 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 सुंदर लग रहा है, दिल खुश हो गया। लग नहीं रहा दिल्ली में हूँ। कुतुब मीनार सब आते होंगे बट यहाँ कोई नहीं आता। ये लोग जगह ढूंढ रहे हैं बट लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है जगह है कौन सी। बट व्यू का मज़ा लो और जगह देखो। बस अब ज़्यादा बात नहीं कर रहा मैं। देखो गाइस यार सामने कुतुब मीनार है, ग्रीनरी देखो आसपास यार, और गोल्डन आवर चल रहा है इस टाइम। लिटरली भाई गोल्डन आवर चल रहा है, देख रहे हो। और शाम का समय, एक तो गोल्डन आवर दो समय होता है, एक तो सुबह होता है और एक शाम होता है। मैं शाम वाले में आया हूँ क्योंकि सुबह वाला आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि लेट हो जाता है रात को। बट शाम को जो व्यू आ रहा है यहाँ से आप कुतुब मीनार का व्यू एंजॉय कर पा रहे हो। मैं गारंटी दे रहा हूँ ये व्यू आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से देखो कुली खान जी का टूम देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसकी भी कहानी अभी मैं आपको बताता हूँ कुली खान जी के टूम के बारे में। पहले मैं अभी थोड़ा आगे चल रहा हूँ यहाँ से। बट भाई गोल्डन आवर में आना, मैं तो सच बता रहा हूँ यार, मेरा गोल्डन आवर में आने का ना, मेरा को लग रहा था मैं लेट हो जाऊँगा बट सीरियसली भाई बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब वसूल हो गया आना। आप लोग आओ भाई यहाँ पे कभी आओ, कैफ़े है और ये व्यू देखो भाई, ठीक है। ये चीज़ें लाइफ में करनी चाहिए। अंग्रेज़ आके हमारे देश में मज़ा ले रहे थे इस चीज़ का उस टाइम पे। अब और मेटकैफ साहब का ही ले लो एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब मैं ऊपर चल रहा हूँ टूम के अंदर। ओ भाई साहब ये आ गए हम कुलीस खान टूम्ब। टूम्ब का पता नहीं बट मेटकैफ साहब ने अपनी ऐश के लिए, अपने वीकेंड प्लान्स के लिए, वो बेसिकली मेटकैफ जो थे ब्रिटिशर, उन्होंने कुली खान के टूम्ब को अपना वीकेंड स्पॉट बना लिया था। 5 दिन वो रहते थे नीचे और वीकेंड पे आ जाते थे वो ऊपर।
और आप पहले व्यू देखो भाई, व्यू देखना चाहोगे। ये देखो यार, ये गोल्डन आवर व्यू है ना भाई, जब आप सुबह फील करोगे शाम को फील करोगे। मुझे लगता है दोनों ऐसे समय हैं जिस पे एक अच्छी वाइब आती है, फील अच्छा लगता है। एज अ ह्यूमन हम दोनों समय मिलते हुए देख रहे होते हैं, दिन और रात, ठीक है। तो वो जो फीलिंग है ना वो बहुत अच्छी है। गोल्डन आवर में वो देखो सन और वो देखो कुतुब मीनार, ठीक है। व्यू देखो भाई, मतलब अगर आप शौकिया लोग हो ना, मतलब भाई मेरे को शौक से अलग जो यहाँ पे सुकून मिल रहा है ना इस टाइम, मेरे शब्द ख़त्म हो गए। बट मैं ऑनेस्टली बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, इसलिए आई एम डेफिनेटली श्योर थॉमस मेटकेफ जो थे ब्रिटिशर, तो उन्होंने इसको वीकेंड स्पॉट क्यों बनाया था मेरे को अब समझ में आ गया भाई। यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है, सन सेट हो रहा है, वहाँ कुतुब मीनार है, वहाँ वाटरफॉल है, और भाई यहाँ मेटकेफ साहब अपनी वीकेंड पे ड्रिंक्स एंजॉय करते थे। और कुली साहब का टूम हटा के, भाई देख लो यार कहाँ है टूम, कहाँ है, हटा दिया ना उन्होंने। ये हमारी गवर्नमेंट ने थोड़ी हटाया है, ये गोरे हटा के चले गए भाई, हटा के चले गए यहाँ से। तो ऊपर देखो यार, ऊपर उन्होंने किस तरीके का काम करा रखा था, कितना एस्थेटिक लग रहा है, देख रहे हो। ये सारा काम थॉमस मेटकेफ ने कराया था ऊपर, ये देखो यार। ये तो जैसा था बना हुआ था बना था, उसके बाद जो काम कराया था ना ये ऊपर, ये देखो यार लाइट वाइट सब लगी हुई थी भाई। देखो ऊपर वो देखो एंगल लगा हुआ, ये सब हटा दिया। ऊपर का देखो काम, ये लग रहा है कुछ पुराना, आर्किटेक्चर पुराना है, बट ये जितना काम हुआ है, ये ब्लैक एंड वाइट और कॉम्बिनेशन जितना भी इनका आर्ट वर्क हो रखा है, ये थॉमस मेटकेफ ने कराया था। क्योंकि रेड स्टोन तो भाई दिख रहा है, अंदर की तरफ रेड स्टोन दिख रहा है, बट यहाँ कोई रेड स्टोन नहीं दिख रहा, ना येलो स्टोन दिख रहा। तो उन्होंने अपना स्पॉट पूरा बना लिया था भाई। मैं तो वीकेंड पे एंजॉय करूँगा यहाँ पे। ये हटाओ, इसकी किसकी ग्रेव रेव है, हटाओ यहाँ से, हमें नहीं मतलब, हम तो अपना वीकेंड स्पॉट बनाएंगे इसको। तो भाई उनका सोच अलग थी। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है ये व्यू देखने के बाद, तो मेरी आंखें खुल गई एकदम। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए चलते। सो गाइस मैं अभी यहाँ से थोड़ा आगे चला गया था, तो वहाँ कॉर्नर पे ना लाइब्रेरी है, वहाँ पे भी चलते हैं अगर आए हैं तो, क्योंकि मेरे को पता नहीं था पहले। वो तो मैंने अभी गार्ड भैया से पूछा, तो उन्होंने बताया वो लाइब्रेरी है, वहाँ पे भी जा सकते हो। गाइस कुछ अच्छे शॉट्स लेने लग गया था मैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मेहरौली इंटरप्रिटेशन सेंटर, ठीक है। अब हम कर रहे हैं एंटर। हेरिटेज को हेरिटेज की तरह रखा जा रहा है। आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी ग्लैड। ये इनका खाली एरिया है, यहाँ पे कोई इन्होंने म्यूज़ियम नहीं बनाया हुआ। दिस इज़ एम्प्टी। जितना भी म्यूज़ियम बना हुआ है सारा कॉरिडोर में बना हुआ है, बीच में सारा खाली है। सो गाइस मैं आपको थोड़ा मेहरौली के बारे में बता देता हूँ। मेहरौली वन ऑफ दी ओल्डेस्ट प्लेस, ठीक है। इसको बसे हुए 1000 साल हो चुके हैं। इसको बसाने वाले थे राजा अनंत सिंह तोमर, उन्होंने बसाया था पूरा मेहरौली, ठीक है। उन्होंने डेवलप किया था। और उसके बाद आगे थे मुगल्स, ठीक है, तुगलक, लोधी, ये सब आगे थे। इन्होंने सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर जितना आप देख रहे हो, टूम्स वगैरह, इन्होंने बनाए। फिर आगे ब्रिटिशर्स, उन्होंने आके डेवलपमेंट करी मेहरौली की। बट फर्स्ट पर्सन हु डेवलप्ड मेहरौली वॉज राजा अनंत सिंह तोमर। ही वॉज राजपूत, ठीक है। पहले यहाँ थी राजपूत सल्तनत, और उसके बाद आगे मुगल्स, और उसके बाद आ गए यहाँ पे ब्रिटिशर्स। तो ये इसका इतिहास है मेहरौली का, जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ठीक है। ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा
कि राजा अनंत सिंह तोमर ने बसाया था महरौली को, उन्होंने डेवलप किया था सबसे पहले, और आज तक उसको 1000 साल हो चुके हैं, हो सकता है 1000 प्लस हो गए हों, जितना मेरी रिसर्च है आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, 1000 साल हो चुके हैं, ठीक है। और अब हम चल रहे हैं कैफ़े स्टोन की तरफ। सो गाइस मैं आ गया हूँ अब कैफ़े स्टोन, यहाँ पे ऑर्डर करते हैं कुछ ना कुछ और बताता हूँ इनका अभी फूड कैसा है, अगर आए हैं तो ज़रूर एक्सप्लोर करके जाएंगे कुछ ना कुछ। सो गाइस मैं बैठा हूँ वाटरफॉल साइड, यार रिएक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया, गलती कर दी ना, ये तो चीटिंग हो गई, बाइट ले लिया और रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, दैट्स बैड, पर मैं अब दोबारा कर रहा हूँ। टेस्ट इज़ ऑनेस्टली गुड, ऐसी जगहों पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट मैंने फर्स्ट टाइम खाया, मुझे अच्छा लगा सैंडविच। सैंडविचेस और चाय हो चुकी है, 321 रुपीज़ का बिल आया, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, एक सेकेंड रुको। तो 320, हाँ 323 का बिल है, 321 नहीं है 323 है। तो ठीक है यार, मॉन्यूमेंट्स में आ रहे हो, इन लोगों का भी इनकम सोर्स यही है। सैंडविचेस अच्छे थे, ठीक है, तो मुझे तो अच्छा लगा एक्सपीरियंस भाई, बढ़िया रहा। अब मैं दोबारा कुतुब मीनार आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, अब लाइट्स ऑन हो चुकी है और इस टाइम और भी बेहतरीन लग रहा है, देखो सेकंड टाइम व्यू है, सेकंड टाइम आपके लिए स्पेशल मैं दोबारा आया हूँ यहाँ पे। अब लाइट्स ऑन हो चुकी है, यहाँ की भी लाइट्स ऑन हो चुकी है, लग रहा है ना सुकून, एकदम लग रहा है कहीं से आप दिल्ली में हो। और दिल्ली की जो सर्दी है थोड़ी थोड़ी सी जो शाम को हो रही है आजकल, जो दिल्ली की सर्दी है जो थोड़ी थोड़ी सी हो रही है इस टाइम पे, उसमें तो और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि गर्मी नहीं है, ह्यूमिड नहीं है, बारिश नहीं है, मतलब दिल खुश हो गया भाई, आज तो दिल खुश हो गया। और ऐसे अमेजिंग व्यू देखते रहिए को, अगर आप चाहते मैं आपको ऐसे अमेजिंग व्यूज़ दिखाता रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, ठीक है, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है, मैं पूरा रेडी होके आता हूँ, मैं पूरी रिसर्च करके आता हूँ, मैं ऐसे व्लॉग्स नहीं बनाता, तो मेरे को अच्छा लगता है कि मैं पूरी इन डिटेल जितनी मैं लेके आ सकूँ इंटरनेट से, तो और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और दिखा के बता पाऊँ, और दिखा के बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दिन तो ढल ही चुका है, टाइम हो चुका है अराउंड 6 और अब मैं चल रहा हूँ ऑफिस, ठीक है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, पीस। सो गाइस मैं इस टाइम मैं बाहर आ गया था, ऐसे जमाली कमाली के बाहर से निकल रहा हूँ, रात हो चुकी है और यहीं की कहानी फेमस है, जो भूतिया कहानी है ना जमाली कमाली, जो मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग में बताया था, तो इसी की कहानी फेमस है भूतिया, जो मैं बता रहा था आपको, हॉरर स्टोरी ऑफ जमाली एंड कमाली। इट्स अ मॉस्क।